सभी को जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है धर्मशास्त्र। इस चैनल पे हम आपको जानकारी देने वाले हैं। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के आधार पे ही हम सब क्रियाएं करते हैं। किसी भी व्यक्ति की जीवित क्रिया हो, मतलब कि जैसे कि किसी का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद उसके ऊपर भी कुछ संस्कार किए जाते हैं। उपनयन संस्कार उसे कहते हैं। मतलब कि सभी जगह पे शास्त्र जो कहता है उसी बात को हम प्रमाण मान के, उसी प्रमाण के आधार पे हम आगे जाके कुछ भी क्रिया करते हैं। तो उसी क्रिया के तौर पे हम अगर ये विचार करेंगे तो हमें एक बात में सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगी है कि सब लोग एक आवश्यक जानकारी के लिए बहुत ढूंढते रहते हैं। तो वो जानकारी कौन सी है? तो अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो बनाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि भाई जब किसी के घर में कोई आदमी शांत होता है, कोई भी हो, कोई आदमी शांत होता है मतलब वो मृत्यु के समीप जाता है, मतलब वो मृत्यु हो जाती है उसकी, तो उसके 10 दिन के बाद जो क्रियाएं होती है वो क्रियाएं क्या है, दशक्रिया विधि किसे कहते हैं, तो उसी के ही बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ये जानकारी है गरुड़ पुराण के द्वारा जो मैंने कुछ पढ़ा है उसी के बारे में मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है धर्मशास्त्र। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो गरुड़ पुराण है, ये गरुड़ पुराण आप घर में नहीं रख सकते और ना ही घर में उसको पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने की विधि क्या है, कब पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, उसका कितने अध्याय उसमें आते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये गरुड़ पुराण है। ये गरुड़ पुराण जो है भगवान श्री विष्णु जी के वाहन श्री गरुड़ जी ने भगवान श्री विष्णु जी से प्रश्न किया था कि जब मनुष्य इस मृत्यु लोक को छोड़ता है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसके बाद उसकी आगे की गति क्या होती है, भगवान जी हमें ये बताइए। तो उसके लिए इस गरुड़ पुराण का निर्माण हुआ है। हमारे धर्म शास्त्र में 18 पुराण महत्व है। वैसे तो उप पुराण बहुत सारे हैं, उनमें 18 पुराण हैं जो महत्व के कहा गए हैं। उसमें से ही एक गरुड़ पुराण आता है। उसी गरुड़ पुराण के आधार पे हम अपने घर में अगर किसी इंसान के ऊपर अंत्य संस्कार करते हैं तो वो कैसे करने चाहिए, हम किसी पितरों के तर्पण करते हैं तो क्यों करना चाहिए, मतलब ये सब जानकारी उस गरुड़ पुराण के अंदर आ गई है। उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई कोई भी आदमी मरता हो, उसके 10 क्रिया के दिन जो काक स्पर्श होता है, मतलब जिसके कौवा जब तक वो पिंड को स्पर्श नहीं करता तब तक वो 10 क्रिया विधि पूरा नहीं माना जाता। और वो कौवा जब स्पर्श करता है तो ही आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पितरों की इच्छा पूरी हो गई है और वो इस शरीर को छोड़ के, मतलब मृत्यु लोक को छोड़ के वो आगे के नगर के लिए प्रस्थान करने लगे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में क्या कथा है, क्या जानकारी है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए। तो ये जो कहानी आती है, कौवे को इतना महत्व क्यों बताया गया है कि जो दशक्रिया विधि में कौवा रहता है, वो कौवा जब तक वो छूता नहीं उस पिंड को छूने के बाद ही आप सब घर पे वापस जाते हो। फिर तो वो कौवा ही क्यों जरूरी है, वहां पे कोई चिड़िया क्यों नहीं आ सकती, वहां पे कोई राजहंस भी, उससे तो बड़ा अच्छा राजहंस है, उससे तो अच्छा अनेक प्रकार के जो पक्षी है, वो पक्षियों में से सिर्फ कौवा ही क्यों चुना गया है उस पिंड को स्पर्श करने के लिए, मतलब उसे कहते हैं काक स्पर्श। उसी के ही बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ।
ये जो कहानी आती है ये आती है श्री भगवान जी के जो चरित्र है श्री रामायण में सुंदरकांड में इसका वर्णन आता है। एक दिन की ये कहानी है जहाँ पे भगवान श्री राम जी और सीता माता एकांतवास में किसी चित्रकूट में एकांतवास में किसी पेड़ के नीचे वहां पे वो बैठे थे। मतलब कि माता सीता के जो समीप भगवान श्री राम जी सोए थे, तो श्री राम जी सोए हुए देखे, उन्होंने विक्षिप्त न हो, मतलब कि भगवान श्री राम जी की नींद न खुल जाए, इसलिए वे माँ ने अपनी जो है भगवान श्री राम जी को सोते हुए देखे, वहां पे भगवान श्री राम जी के पास समीप बैठे थे। तो बैठते समय उसी जगह पे काकासुर नाम का है एक कौवा आ गया, और वही कौवा उसने माता सीता जी की परीक्षा लेने की कोशिश की। मतलब क्या किया, तो उसने पहले भगवान श्री राम जी के पैरों के ऊपर क्या किया, अपने चोंच से उधर डंक किया, मतलब चोंच उसको मार के उसमें से खून निकाला, तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर वो उसको लगा कि माता सीता के पास जाएंगे, तो माता सीता के भी उसने शरीर के ऊपर घाव करने लगा अपने चोंच से। मतलब माता सीता के उसने इस साइड में भी चोंच मार के वहां से खून निकाला था। फिर दूसरी बार उसने माता सीता के जब पैरों में भी उसको स्पर्श किया, डंक किया, तो भी माता सीता विचलित नहीं हुई। उनकी जो करुणा है उसी की परीक्षा वो काकासुर ले रहा था। तभी भी माता सीता डगमगी नहीं और वो अपने पति सेवा से विन्मुख नहीं हुई। लेकिन उसने जब माता सीता के कंठ में, मतलब गले के इस स्थान में जब कौवे ने चोंच मारी, तो उसमें से खून निकल गया, और वही खून निकल के भगवान श्री राम जी के माथे पे आके गिर गया। और गिरने के बाद जब भगवान श्री राम जी के माथे पे लगा हुआ खून, तो भगवान श्री राम जी की आंखें खुल गई। और आंखें खुलने के बाद उन्होंने जब देखा कि क्या है, तो उन्होंने देखा कि ये तो किसी का क्या है, खून है, मतलब रक्त है। तो उन्होंने देखा तो किस कारण आंखें खुली, तो देखा तो माता सीता के कंठ में से, यहाँ से गले के नीचे से भाग से वहां से वो खून बह रहा था। तो उन्होंने देखा कि किसी दुष्ट ने हरकत की है कि माता सीता, हमारी प्रिय सीता पे वार किया है, कौन है वो दुष्ट। जब उन्होंने ऐसी बात कही, तब माता सीता ने कौवे की तरफ देखा, तो कौवा को देख के प्रभु श्री राम जी ने वहां पे कुछ द्रव्य गिरा था, मतलब घास की काड़ी थी, उसको उठा के उसके ऊपर उसको छोड़ दिया। मतलब भगवान श्री राम जी का ब्रह्मास्त्र वहां पे चला दिया उन्होंने। और जब वो ब्रह्मास्त्र चलाया, तब वो कौवे के पीछे वो ब्रह्मास्त्र लग गया। और भगवान श्री राम जी ने कहा, दुष्ट, अभी तूने जो माता सीता को यहाँ पे चोट से डंक मारा है, स्पर्श किया है, अब उसकी सजा भुगतो। तब उसके पीछे वो ब्रह्मास्त्र उसके पीछे चला गया। तो उसकी गति को देख के भगवान श्री राम जी ने ये मन में ही पहचान लिया था कि ये कौन है, इंद्र का पुत्र जयंत है। तो जब वो सप्त ऋषियों के पास गया, सप्त ऋषियों ने कहा कि देखिए, भगवान श्री राम जी ने जो कार्य किया है, भगवान जी के कार्य में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए हम आपकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। सभी देवताओं के पास जब वो जयंत गया, कौवा रूपी गया, तो उसको किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो अब जाके वो अपने पिता इंद्रदेव के पास गया, और इंद्रदेव से उसने कहा कि मुझसे ये कार्य हुआ है, तो मुझे आप इस कार्य से छुटकारा करिए, ये ब्रह्मास्त्र से मुझे बचाए। तो उन्होंने कहा कि दुष्ट, तूने मां जगदम्बा की, जगत जननी की अब तूने परीक्षा लेने की कोशिश की है। ये भगवान श्री राम जी का ब्रह्मास्त्र है, इसको रोकने की शक्ति हमारे बस में नहीं है, इसको तो भगवान श्री राम ही रुका सकते हैं। तो इसलिए तू भगवान श्री राम जी के चरणों में जा। तब चरणों में तो उसने वो जयंत, कौवा के रूप में जयंत था, वो भगवान श्री राम जी के चरणों में जाके गिरा और भगवान श्री राम जी से याचना की कि प्रभु जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और आपने इस आश्रय को पीछे लीजिए। तब भगवान श्री राम ने कहा, देखिए, एक बार कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता है। मेरा जो ये तीर मैंने छोड़ा है, तो इस तीर को मैं अभी वापस नहीं ले सकता। तब उस कौवे ने कहा कि मेरे जो दाई आंख है, उसी दाई आंख ने
पहले सीता माता को देखा था और सीता माता की परीक्षा लेने के लिए उस दाई ने आंख ने मुझे वहां पे उत्तेजित किया था। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे जो दाई आंख है उसी दाई आंख को आपका ब्रह्मास्त्र छेद करके उसी स्थान पे लग जाए। तो भगवान श्री राम जी ने कहा देखो, और माता सीता ने भी कहा कि उसको क्षमा कर दो। तब भगवान श्री राम जी ने उस कौवे को वरदान दिया था कि देखो तुम्हारी एक आंख भी खराब हो गई तो अब दूसरे आंख से आप पूरा वो देख सकते हो जो अच्छे आंख वाले भी नहीं देख सकते। मतलब क्या देख सकते हो, तो आप दूसरे आंख से, एक आंख से आप ये देख सकते हो अगर किसी के घर में कोई इंसान मरता है तो उसको उसकी इच्छा पूरी हो गई कि नहीं, जब तक आप उस पिंड को स्पर्श नहीं करोगे, उस पिंड को स्पर्श करोगे तो आप उस आंखों से ये देख सकते हो कि आपके जो पितर है, मरा हुआ व्यक्ति सुख से भरा है, नरक में गिरा है या स्वर्ग में गिरा है, ये आप उस आंख से देख सकते हो। और जब आप देखोगे, आप जब पिंडों को स्पर्श करोगे तो वही प्रमाण माना जाएगा कि आपका जो घर में कुछ किसी इंसान के घर में किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वो स्वर्ग या नरक में गया है, उसकी या मृत्यु लोक से गति हो गई है। इसी के लिए भगवान श्री राम जी ने उसको उस वरदान दिया था कि भाई दशक्रिय विद्या के दिन पे पिंड को स्पर्श करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। यही जानकारी गरुड़ पुराण के अंतर्गत आती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। आगे के लिए सबको, मेरे सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।